हेलो दोस्तों, ये जो सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2022 चल रही है ना, जो 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए यह एग्ज़ाम लिया जा रहा है, जिसमें 2023 बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी इसमें एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि विज्ञान का हूबहू वही पेपर लेकर आए हैं जो निश्चित रूप से 100% गारंटी के साथ आपके सेंटअप बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए, यह वीडियो पर आप नया हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बने रहिएगा, क्योंकि एक छोटा सा रिक्वेस्ट है जो आप जरूर पूरा कीजिएगा। और आपको बता दें कि इस वीडियो में हम बताएंगे आपको 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिनमें से किन्हीं 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको OMR शीट में उत्तर देना। देखिए, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, इसमें कहीं से शक की बात नहीं है। तो आशा करते हैं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर बने रहिए, क्योंकि आप छोटा सा एक बेल आइकन दबाइएगा, प्रेस कीजिएगा तो इससे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे हमें सपोर्ट मिलेगा और मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेकर आते रहूँगा जो आपको 2023 बोर्ड परीक्षा में ज़रूरत होगा। तो चलिए, देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है। देखिए, अधातु पूछा जा रहा है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु कौन है? देखिए, इसका सही उत्तर जो आपका हो जाएगा पारा हो जाएगा। क्या है? पारा इसका सही उत्तर है। एक एक प्रश्न को याद रखिएगा। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि निम्नांकित में कौन युग्म में एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है? देखिए, एकल विस्थापन अभिक्रिया को जो प्रदर्शित करती है वह आपका क्या हो जाएगा? AgNO3 और Cu। क्या है? AgNO3 और Cu जो है एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रही है। देखिए, एक एक प्रश्न को याद यहीं पे करके जाना है और सीधे छाप देना है आपको परीक्षा में। देखिए, अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। बिल्कुल 7 होती है, सही उत्तर है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि पेंटेन C5H12। क्या है? पेंटेन C5H12 के कितने संरचना समयोजि संभव है? कितने संरचना जो है संभव हो सकते हैं? इसके जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात 3 संरचना जो है संभव हो सकती है। चलिए, जल्दी जल्दी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चैनल है आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है 5 नंबर, दही में कौन सा अम्ल है? दही में कौन सा अम्ल है? तो बिल्कुल आप लोग जान पा रहे हैं कि दही में लैक्टिक अम्ल है। दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। चलिए, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? देखिए, कौन सा धातु है जिसे केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? तो सोडियम है। याद कर लीजिए, सोडियम है जो केरोसिन धातु में डुबा कर रखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि Al4C3 के जल अपघटन में कौन बनता है? देखिए, Al4C3 के जल अपघटन में क्या बनता है? देखिए, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात मीथेन हो जाएगा। क्या है? मीथेन। 100% इसमें से क्वेश्चन आने की गारंटी आपके बोर्ड परीक्षा में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप नहीं करना है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है, वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है वो क्या कहलाता है? तो वह हो जाता है एयू। क्या हो जाता है? एयू जो है अम्ल राज में घुलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, 9वां नंबर प्रश्न है, लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए, लेंस का आवर्धन का एसआई मात्रक जो होता है बिल्कुल मात्रक विहीन होता है। क्या होता है? मात्रक जो होता है विहीन होता है। अगला प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? जल्दी देखिए, क्या होगा? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है काला। निश्चित याद रखिएगा, एक एक प्रश्न को महत्वपूर्ण है, इसको याद करके ही जाइएगा। देखिए, अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। देखिए, गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ है वह वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो इसे क्या हम कह सकते हैं? देखिए, इसे हम लोग कह सकते हैं गोलीय दर्पण का द्वारा। क्या कह सकते हैं? गोलीय दर्पण का द्वारा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है 12 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि किस पर दर्पण में दूर वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है? देखिए, कौन सा दर्पण हो सकता है जिसमें दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनाया जाता है? देखिए, इसकी सही उत्तर हो जाएगा केवल समतल। क्या है? केवल समतल दर्पण में है जो दूर की वस्तुओं का सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। देखिए, अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है। याद कर लीजिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की क्या होता है? धनात्मक होता है। दोनों यहाँ से याद करके जाना है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? देखिए, दर्पण कौन सा होता है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है? इसकी सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्तल। क्या है? उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? छोटा बनता है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, 15 नंबर प्रश्न, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है? तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि नीला भी होता है, लाल भी होता है, हरा भी होता है। तो इनमें से सभी ऑप्शन सही है। बिल्कुल डी मार के आइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए,
16 नंबर प्रश्न दिया है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस परिघटना पर आधारित है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। देखिए इसकी सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रकाश का अपवर्तन दर्शाता है। क्या दर्शाता है? प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न देखिए, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। देखिए एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, इसकी सही उत्तर हो जाएगा 32, क्योंकि एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है 18 नंबर प्रश्न की मस्तिष्क उत्तरदायी होती है। देखिए मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होती है, तो हृदय संपंदन के लिए, सोचने के लिए और शारीरिक संतुलन के लिए। इसमें से सभी मार्क आना है ऑप्शन डी, बिल्कुल ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि तैक्रिया किस जीव का श्वसन अंग है। तैक्रिया जो है किस जीव का श्वसन अंग है, बिल्कुल देखिए तो तैक्रिया आपका जो है कॉकरोच का श्वसन अंग है। किसका श्वसन अंग है? कॉकरोच का श्वसन अंग है। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए शरीर में भोजन का पाचन जो है उपचयन अभिक्रिया है, बिल्कुल याद कर लेना है। अपचयन नहीं मारना है, उपचयन मारना है। देखिए ठीक है, शरीर में भोजन का पाचन जो है उपचयन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है, तो पूर्ण विकसित अंडाशय जो है फल कहलाता है। क्या कहलाता है? फल कहलाता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है 22 नंबर प्रश्न की एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं। एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं, तो आपका XX जो है स्त्री में लिंग गुणसूत्र मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि मृतोपजीवी का उदाहरण क्या है। मृतोपजीवी का उदाहरण है आपको ऑप्शन बी अर्थात गोबर का छाता। क्या है? गोबर का छाता जो है मृतोपजीवी का उदाहरण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप सफल हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो जो बाहरी भित्ति होती है गार्ड कोशिका की बिल्कुल क्या होती है? मोटी होती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने पर टीचर आयोडीन बनता है। आयोडीन के निम्नलिखित में से किस द्रव में घोल देने पर टीचर आयोडीन बनता है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्लोरोफॉर्म में। किसमें घोलने पर? क्लोरोफॉर्म में। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि डालडा में उपस्थित वासा अम्ल किस प्रकृति का होता है। डालडा में उपस्थित जो वासा अम्ल होता है वह आपको संतृप्त हो सकता है, बिल्कुल संतृप्त सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है प्रोपोनेन क्या है? प्रोपोनेन का क्रियाशील मूलक क्या है? प्रोपोनेन का क्रियाशील मूलक जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड CO। क्या है? डबल बॉन्ड CO हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एथिलीन है। एथिलीन क्या है? इसकी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात एथिलीन जो है ओलिफिन है। क्या है? ओलिफिन है। याद करके जाइएगा, एक ही प्रश्न महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। इसमें जो कौन है जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो इसकी सही उत्तर हो जाएगा बायोगैस। बायोगैस जो है आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। टिहरी बांध का जब निर्माण किया गया था उसका उद्देश्य क्या था, तो टिहरी बांध का निर्माण किया गया था उसका उद्देश्य था इनमें से सभी भूमि सिंचाई, जल आपूर्ति, बिजली उत्पादन। देखिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि आपको कोई ऑब्जेक्टिव का आंसर गलती हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हो सकता है जल्दीबाजी में गलत भी हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है। देखिए इसकी सही जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अर्थात Fe। क्या है? Fe जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किस तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। कौन से तत्व है जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की तत्व अधिक होती है, तो फास्फोरस आपको P होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है छोटा सा एक न्यूमेरिकल है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमानतक वोल्ट जो है 220 से और 100 वाट है, तो जब इसे 110 वोल्ट प्रवाहित किया जाएगा तो इसकी शक्ति क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल 50 वाट हो जाएगा। इसको बनाकर हम लोग रखे हैं, आपको बता दिए हैं 50 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन से लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र करता है। देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 34 नंबर का सही उत्तर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है 35 नंबर प्रश्न की प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं
जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है। देखिए इसका भौतिक राशि जो होगा विद्युत धारा बिल्कुल आपको समान रहती है। अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि अनवीकरणीय ऊर्जा है। देखिए इनमें से कौन जो है अनवीकरणीय ऊर्जा है, तो कोयला से प्राप्त ऊर्जा जो है अनवीकरणीय ऊर्जा है। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है 38 नंबर प्रश्न की एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 cm तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 cm है, तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा। देखिए आपतित प्रकाश के लिए यह व्यवहार करेगा प्रिज्म की भांति। किसके भांति व्यवहार करेगा, प्रिज्म के भांति। चलिए अगला प्रश्न देखिए 39वां प्रश्न हम लोग देख पा रहे हैं कि ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत बताना है। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत क्या है उसे बताना है, तो इसको जो सही उत्तर हो जाएगा कोयला तथा पेट्रोलियम। क्या हो जाएगा, कोयला तथा पेट्रोलियम। अगला प्रश्न देखिए 40वां प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन होता है। उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात जिसमें ये सभी गुण हो, जो सरलता से सुलभ हो सके, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे और जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम 1 से 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए हैं और निश्चित रूप से इसमें से 100% लड़ने की गारंटी है। तो वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहूँगा।